हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। इससे पहले ये जानते हैं कि सर लास्ट क्लास में हमने क्या करी थी, पढ़ाई। लास्ट क्लास में हमने टीचिंग के वीडियो नंबर 3 में डिस्कस किया था टीचिंग के एम्स, जिसमें हमने टीचर से रिलेटेड टीचिंग से रिलेटेड 4 वर्ड्स की डिटेल में चर्चा करी थी, दैट इज कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन, है ना, और क्या था जी, इंडोक्ट्रिनेशन और क्या थी, ट्रेनिंग। ये 4 वर्ड्स की डिटेल में हमने चर्चा करी थी। आज क्या पढ़ने वाले हैं सर आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हम ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी की डिटेल में चर्चा करेंगे, जो साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन की चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर, ज्यादा लेट ना करते हुए, है ना, और समझते हैं नोट से कि क्या हम कैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को समझ सकते हैं। चलिए नोट्स में आइए, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए जी, देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कहता है टीचिंग में एक टीचर अपने स्किल्स के थ्रू, किसके थ्रू जी, अपने स्किल्स के थ्रू लर्नर के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है। यही तो करते हैं ना हम टीचिंग में। टीचिंग में जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने के बाद आपके पास कुछ नॉलेज का इंक्रीमेंट होगा। मैंने आपके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की, तो वो क्या करता है, यही कहता है टीचिंग में टीचर क्या करता है जी, एक टीचर अपने स्किल्स के थ्रू, अपने एबिलिटी के थ्रू लर्नर के बिहेवियर में चेंज करने की कोशिश करता है। कह रहा है इसी बेस पर ब्लूम्स ने ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को 3 डोमेन में डिवाइड किया है। कितने डोमेन में, 3 डोमेन में, जिसमें उसने ये बताने की कोशिश की है कि एक टीचर कैसे उसकी थिंकिंग को डेवलप करवाता है, कैसे उसकी टेक्निकल स्किल्स डेवलप करवाता है, और और कैसे जो लर्नर ने सीखा उस पर बिलीव कैसे करना है, ये सिखाता है। तो 3 डोमेन की चर्चा। पहले डोमेन में क्या कि उसकी थिंकिंग कैसे डेवलप करानी है, दूसरे डोमेन में क्या कि उसका टेक्निकल स्किल्स कैसे डेवलप कराते हैं, और तीसरे में कि उस जो भी चीज उसने सीखा उस पर बिलीव कैसे जनरेट करना है। ये 3 डोमेन में डिस्कशन करी गई है। चलिए चलते हैं आगे, डोमेन की चर्चा करते हैं। कहता है लेट्स अंडरस्टैंड 3 डोमेन। अब देखिए 3 डोमेन क्या क्या है जी, ये समझिए पहले। 1 मिनट, अरे भाग का रहा भाई, रुक जा। ये देखिएगा 3 डोमेन की चर्चा। देखिएगा जी, सबसे पहला कौन डोमेन है जी, सबसे पहला डोमेन है जी कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होता है, नॉलेज या थिंकिंग को डेवलप कराने से, जिसको हम लोग हेड थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड। उसके बाद है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन किसके लिए होता है जी, ये टेक्निकल स्किल्स के लिए होता है। जब बच्चे को एक नॉलेज जाती है प्रैक्टिकल तौर पर, उसको बोलते हैं जी टेक्निकल स्किल्स, और उसकी चर्चा यहां करनी है। उसके बाद इसको बोलते हैं जी हैंड थ्योरी भी कहते हैं। और लास्ट में है जी इफेक्टिव डोमेन। और इफेक्टिव डोमेन किससे है, एटीट्यूड और इमोशन से रिलेटेड है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको हार्ट। इसीलिए इन ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी को हेड, हैंड एंड हार्ट थ्योरी भी कहते हैं। हाँ जी, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए, कह रहा है कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है। कहता है यहाँ टीचर स्टूडेंट की थिंकिंग या नॉलेज डेवलप करवाते हैं। क्या कराते हैं, थिंकिंग या नॉलेज डेवलप कराते हैं। कैसे, रिलेटेड टू किससे, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, आपकी बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड ये है। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं कोर लर्निंग डोमेन भी कहा जाता है। नहीं, कोर लर्निंग का डोमेन भी कहा जाता है। अब आइए जी, इसके लेवल हैं। इसी 6 लेवल पर आपकी थिंकिंग डेवलप कराई जाती है। तो पहला लेवल क्या है जी, पहला लेवल को बोलते हैं जी नॉलेज। नॉलेज मतलब रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन या कंटेंट। मतलब टीचर पढ़ाने के बाद बच्चों को जो रटना सिखाता है ना, या बोलता है बच्चा लर्न करो, आपस में याद करो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो नॉलेज को, ये पहला स्टेज, थिंकिंग डेवलप कराने का फर्स्ट स्टेज। मतलब होता है ना कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बोले बच्चा समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया, चलो एक बार बोल के दिखाओ या बोलो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जी नॉलेज वाला स्टेज। उसके बाद वाला स्टेज क्या है जी, उसके बाद वाला स्टेज को बोलते हैं जी कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब हुआ, मतलब एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ मटीरियल। मतलब यहां बच्चे कंटेंट को समझते हैं इतने अच्छे तरीके से
कि वो सामने वाले को डिलीवर भी कर पाए। तो पहला क्या था, नॉलेज। नॉलेज में हम क्या करते थे, टीचर क्या करता है, बच्चे को सिर्फ थिंकिंग डेवलप कराने की कोशिश करता है, बोलता है बच्चों एक काम करो, इसको पढ़ के सुनाओ या रटो। और दूसरे में कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या करता है, वहां बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद थर्ड स्टेज है जी एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ बच्चा अप्लाई करना शुरू कर देता है, जो नॉलेज उसने सीखा उसका एप्लीकेशन करना शुरू कर देता है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्ट एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में लाना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद फोर्थ स्टेज है जी एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि नॉलेज या कंटेंट को तोड़ना, मतलब एक एक चीज को एक्सप्लेन करना। जैसे अभी मान लेते हैं टीचिंग है, तो टीचिंग के जो ओवरव्यू था मैंने क्या किया था, पहले बताया आपको, ठीक है। अब उसके बाद कंक्लूड कर देना, जैसे किसी भी चीज को पहले आप एक्सप्लेन बहुत ज्यादा कर दो तो उसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस। और जैसे ही उस एनालिसिस को आपने कंक्लूड कर दिया, उस टॉपिक को कंक्लूड कर दिया, उसको बोलते हैं जी सिंथेसिस। तो सबसे पहला क्या किया, सबसे पहले हमने नॉलेज दिया, बच्चे को सिखाया कि हाँ भाई साहब ऐसे ऐसे बोलो, उसके बाद कॉम्प्रिहेंड, उसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई, फिर उसको अप्लाई करना सिखाया, और फिर एनालिसिस मतलब एक एक चीज को थोड़ा ब्रॉड किया, और फिर सिंथेसिस का काम किया कि भाई साहब उसको अब जो ब्रॉड नॉलेज बहुत सारे जगह से था उस नॉलेज को हमने सिंथेसाइज किया, यानी कि नॉलेज कंटेंट या कंटेंट को कंक्लूड किया, और फाइनली जाके हम करते हैं जी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब जजमेंट, कि बच्चा कितना लर्न कर पाए, कितना सीख पाए चीजों को। तो ये क्या है जी, ये आपके कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स हैं। क्वेश्चन बहुत तरीके से इसमें पूछे जा गए हैं और बहुत बार पूछा गया है। एक तरीका तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, देखिए ये 6 लेवल है, 6 लेवल में से क्या होगा, कभी कभी बोल देगा कि भाई साहब 3 लेवल दे देगा कॉग्निटिव के, 3 दे देगा आपके अफेक्टिव के, और 3 दे देगा किसी और के। बोलेगा सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ डोमेन क्या है, तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन सबसे हाईएस्ट हो जाएगा जी, सिंथेसिस के बाद। तो उसी तरीके से आपको पहचानना है कि सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, उसका उस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपको दे देगा कि इसी को ऊपर नीचे करके देगा, बोलेगा भाई साहब इसको आपको क्या करो, सजा के दिखाओ, मतलब ABCD करके एकदम सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस बता के दिखाइए। दूसरा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी। तीसरा इसका मीनिंग दे देगा और बोलेगा ये इसका सिंगल वर्ड क्या है, उस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इसका निमोनिक्स है, इसका निमोनिक्स कैसे याद रखिएगा कॉग्निटिव डोमेन का, तो के केस से याद रखिएगा। के का केस है, के का केस कैसे है, के फॉर नॉलेज, का केस मतलब CAAS, केस तो एक ही होता है लेकिन आप ज्यादा याद रखिएगा, केस है ना, के का केस मतलब नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, सॉरी एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। इससे इस तरह से इसको याद रख सकते हैं आप। दूसरा जो डोमेन है जिसको बोलते हैं हम लोग साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो होता है वो टेक्निकल स्किल्स के लिए होता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहां एक टीचर जो किसी टेक्निकल स्किल का एक्सपर्टीज है वो बच्चों को लर्निंग देता है। क्या करता है जी, जो किसी टेक्निकल स्किल का एक्सपर्टीज टीचर वो क्या करता है, बच्चों को लर्निंग देता है। यहां क्या बोल रहा है, एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, कौन, बच्चे करते हैं एक्विजिशन। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इसके भी लेवल है, इसके 5 लेवल है जी। क्या क्या 5 लेवल है, सबसे पहला लेवल होता है इमिटेशन बोलते हैं जी, नकल करना। ठीक है, नकल करना मतलब जैसे कोई एक इंसान किसी चीज को सिखाता है तो सबसे पहले वह खुद करके दिखाता है। तो जब वो खुद करके दिखाता है और बच्चे उसके नकल करते हैं उसको बोलते हैं जी इमिटेशन स्टेज। एग्जाम्पल लिया है, आगे पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए स्किल बाय अ स्किल्ड पर्सन एंड लर्नर ट्राइज टू फॉलो दी सेम। मतलब एक आदमी कुछ बता रहा है, अगर मशीन चलाना है तो मशीन चला के पहले बच्चे को बता रहा है और फिर वो लर्नर भी क्या कर रहे हैं, यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जी इमिटेशन स्टेज। सेकेंड स्टेज है जी मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या है, मैनिपुलेशन होता है जब आप थोड़ी बहुत सीख जाते हो, बच्चे को बोलता है भाई अब हम नहीं चलाएंगे, तुम हमको मशीन चला के बता दो, नहीं, उसको बोलते हैं जी मैनिपुलेशन स्टेज। कह रहा है ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट वेरियस एस्पेक्ट लाइक मैनिपुलेटिंग मशीनरी, है ना, मशीन को चलाने के लिए बताने बोल रहा है। भाई साहब अब हम नहीं बताएंगे, टीचर बोला अब हम तुमको समझा दिए, अब तुम चला के दिखाओ, तो वहां पे मैनिपुलेट करने की काम करता है, उसको बोलते हैं जी मैनिपुलेशन। और लास्ट में और थर्ड नंबर है जी प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब होता है एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग।
अब बच्चा क्या करता है, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाता है, तो उसके काम में अब एक्यूरेसी आने लगती है 100%। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसीजन स्टेज। और उसके बाद है जी आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या होता है कि बच्चा एक डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कर लेता है थ्रू प्रैक्टिस। मतलब अब बच्चा वो प्रैक्टिस करने लगता है, वो मशीन को कंटिन्यूअसली चलाने लगता है, 10 20 50 100 बार मशीन चला लेता है, तो उसको क्या होता है, एक डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी आ जाती है ना। और वो एक धुरंधर बन जाता है उस फील्ड का, ठीक है। अब उसको अब किसी भी तरीके से कहीं से कोई भी चीज करना पड़ जाए मशीन में तो आराम से वो कर लेगा। और फाइनली हम लोग स्टेज में आते हैं नेचुरलाइजेशन स्टेज। नेचुरलाइजेशन स्टेज क्या होता है, जहां पे बच्चा अब इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना कि वो अब उसको नए नए इनोवेशन उसमें कर सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी ऐड कर सकता है, कुछ मॉडिफाई कर सकता है, चीजों को अडेप्ट कर सकता है। क्या बोल रहा है स्किल इज इंटरनलाइज्ड एंड इंडिविजुअल इज एबल टू अडेप्ट, मॉडिफाई एंड डिजाइन न्यू टेक्नोलॉजी। आइए जी, इसका निमोनिक क्या होगा जी, इसका निमोनिक होगा आई एम पैन। आई एम पैन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, आर्टिकुलेशन, है ना, सॉरी प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, आई एम पैन। उसके बाद देखिए, अब देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है मान लीजिए एक डॉक्टर, क्या बोल रहा है, मान लीजिए एक डॉक्टर अपने स्टूडेंट्स को ऑपरेशन करना सिखाना चाह रहा है। डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी तो प्रोफेसर होते हैं ना, जो सिखाते हैं बच्चों को कि भाई ऑपरेशन कैसे करना है, नहीं करना है ना। हाँ जी, तो वो ऑपरेशन करना बच्चों को सिखाना चाह रहा है, तो कैसे स्टेप फॉलो करेगा, आइए देखते हैं। कहता है फर्स्टली वो खुद डेड बॉडी को चीरफाड़ करके बताएगा। जैसे जैसे चीरफाड़ करेगा डॉक्टर, बच्चे भी वैसे चीरफाड़ करेंगे, एकदम कॉपी करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टेज आ गया जी, इमिटेशन स्टेज। अब सेकंड स्टेज में क्या करेगा, फिर वो स्टूडेंट को बोलेगा कि तुम ट्राई करो चीरफाड़ करने के लिए, ठीक है। अब बच्चे उसको चीरफाड़ कर, वहां पे उस समय डॉक्टर नहीं करेगा, उसमें बच्चे सब करेंगे, तो इसको बोलते हैं जी मैनिपुलेशन स्टेज, कि बच्चा चीरफाड़ कर रहा है, थोड़ा वो देख रहा है कहां कैसे क्या चीज है। और उसके बाद थर्ड स्टेप आता है जी प्रिसीजन स्टेज। जब बच्चा क्या बोल रहा है, थर्ड, फिर बच्चा उसको पूरी तरीके से चीरफाड़ करना सीख जाएंगे एक्यूरेसी के साथ। मतलब अब वो इतना ऑथेंटिक होगा कि अब अपने तरीके से वो चीरफाड़ एकदम प्रिसीजन एक्यूरेसी के साथ वो करना सीख जाएगा। और उसके बाद क्या है जी, उसके बाद आ जाता है जी मैनिपुलेशन स्टेज, और है ना, सॉरी आर्टिकुलेशन स्टेज। आर्टिकुलेशन स्टेज फोर्थ स्टेज होता है। उसमें क्या करेगा, फोर्थ स्टेज में जाकर तब वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करेंगे और एक्सपर्टीज बन जाएंगे थ्रू प्रैक्टिस। अब थर्ड स्टेज के बाद जी आर्टिकुलेशन स्टेज में बच्चा क्या करेगा, जो डॉक्टर ने उसको सिखाया था, थर्ड स्टेज तक प्रिसिशन लेके आया था, अब उसको जाएगा ऑपरेशन थिएटर में, बोलेगा बच्चा अब तुम यहाँ पे इसको ऑपरेशन करो। और उस तरीके से 10 20 50 का ऑपरेशन करने के बाद वो बच्चा क्या हो जाएगा, उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेगा, उसको बोलते हैं जी आर्टिकुलेशन स्टेज। और फाइनली जो लास्ट स्टेज है नेचुरलाइजेशन का, उसमें क्या बोलता है फिफ्थ स्टेप में वो कोई भी ऑपरेशन को हैंडल कर लेंगे, उसके अनुसार मॉडिफाई कर लेंगे। मतलब जब ऑपरेशन कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, जब क्रिटिकल कंडीशन हो, तो उस समय उसकी एबिलिटी इतनी हो जाएगी कि किसी भी सिचुएशन को वो क्या करेगा, हैंडल कर लेगा और उसके अनुसार उसको मॉडिफाई कर लेगा। लीजिए ये 5 स्टेज से ध्यान दीजिएगा। बेसिकली जिस तरह से मैंने ऊपर वाला आपको कॉग्निटिव में क्वेश्चंस पूछने की बात बताई, इमिटेशन सॉरी आपका क्या नाम है इसका, साइकोमोटर डोमेन में भी ऐसा पूछा जा सकता है। पहला स्टेज आई एम पेंसर, इमिटेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन, ये 5 स्टेज हैं जी। आइए अब लास्ट में है जी अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या कहता है, कहता है सर डील्स विद एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। अफेक्टिव डोमेन इमोशंस को लेकर होता है जी। आइए देखते हैं, कहता है वैल्यूइंग व्हाट इज बीइंग लर्न, जो सीखा उसकी वैल्यू करना सिखाता है ये, है ना। कहता है पीपल रिएक्शन इमोशनली चेक करते हैं, मतलब है ना, पीपल रिएक्ट कैसे करते हैं, इमोशनली रिएक्ट करते हैं और वो चेक करते हैं। देखिएगा जी इसमें भी 5 लेवल है। इसमें क्या क्या है जी, रिसीविंग, सबसे पहले चीजों को रिसीव करते हैं हम, नहीं रिसीव करते हैं मतलब सुनते हैं ध्यान से, विलिंगनेस टू लिसन, है ना। उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है, जब हम चीजों को सुन लेते हैं तब हम उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जी रिस्पॉन्डिंग, विलिंगनेस टू
पार्टिसिपेट, और थर्ड है जी वैल्यूइंग। अब जैसे ही हम चीजों को सीख लिए, अब हम उसमें पार्टिसिपेट करने लगे, तो हम फिर उसके बाद कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट करते हैं, वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व। और उसके बाद है जी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, उसके बाद हम कुछ नए नए आइडियाज लेके आने जाते हैं ना ऑर्गेनाइज करने में। तो कह रहा है विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट आइडिया, और लास्ट में है जी कैरेक्टराइजेशन, जहां हम सामने वाले की बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर ऑफ लाइफ। और इसका निमोनिक्स क्या होगा जी, इसका निमोनिक्स है जी आर स्क्वायर VOC। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। आपको बता रहा हूं ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए भाई साहब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए अब चलते हैं बुक की ओर, क्योंकि ये तो नोट्स कंप्लीट कर लिए। अब आइए देखते हैं बुक में क्या बोला गया है। नहीं, ये देखिएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। क्या बोल रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में, कह रहा भाई साहब ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। देखिए कह रहा है टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड, स्टूडेंट के एटीट्यूड में चेंज लाना है ना, टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, acquisition of knowledge, improve learning skills of student, formation of belief, and to become a social and efficient member of society। ये क्या है, यदि ऑब्जेक्टिव है किसके, टीचिंग के। क्योंकि एक टीचर यही चाहता है ना कि उसका एक स्टूडेंट जो है वो एक इस लेवल का इंसान बन जाए कि सोसाइटी और क्या कहते हैं समाज में उसका क्या है एक नाम हो, है ना। एक इस तरीके से उसकी डेवलपमेंट करता है, उसकी थिंकिंग को डेवलप कराता है कि कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारा चेंजेस लेके आता है, किसमें, लर्नर में। आइए जी इसको करने के लिए ब्लूम्स ने टेक्सोनॉमी में देखो क्या क्या बताया है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है जी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर टीचर्स टू डिस्कस एंड एक्सचेंज लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड्स। किसके लिए था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, कॉमन लैंग्वेज फॉर टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए था क्या, कि आप लर्निंग और असेसमेंट के मेथड्स को कैसे यूज करेंगे। कह रहा है स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स कैन बी डिराइव फ्रॉम द टेक्सोनॉमी। स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स डिराइव किया जा सकता है किससे, ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी से। थॉर दो इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड assess learning on a variety of cognitive levels. The tables below define each cognitive level from higher to lower order thinking। और क्या कह रहा है जी, टेबल नीचे है देखते हैं। कह रहा है द गोल ऑफ एजुकेटर्स यूजिंग ब्लूम टेक्सोनॉमी इज टू इनकरेज हायर ऑर्डर थॉट in their students by building up from the lower level cognitive skills, and behavioral and cognitive learning outcomes are given to highlight Bloom's taxonomy can be incorporated into larger scale educational goals or guidelines। कह रहा है the key phrases can use example assessment to prompt for these skills during assessment process। देखिएगा जी कह रहा है कि एजुकेटर का गोल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अनुसार क्या होना चाहिए कि उनकी जो लो थिंकिंग है, लो ऑर्डर थिंकिंग है, उसको हम हायर ऑर्डर थिंकिंग में चेंज करें। बेसिकली टीचिंग का पर्पस ही होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवाना, किसमें, बच्चों में। नहीं तब जाके बच्चे क्या करते हैं, कुछ नया इनोवेटिव या कुछ नए तरीके का काम करते हैं। आइएगा देखिएगा हायर टू लोअर लेवल थिंकिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले नॉलेज, ठीक है, लोअर लेवल है। कह रहा नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले अभी हमने डिस्कस करा कि नॉलेज में हम क्या करते हैं, इसको रिकॉल करते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद एनालाइज करते हैं, एनालाइज के बाद फिर उसको हम कंक्लूड करके सिंथेसाइज करते हैं, और लास्ट में हम क्या देते हैं जी, हम लास्ट में देते हैं जी जजमेंट, है ना, कि फाइनल बच्चा सीखा कितना ये देखते हैं इवैल्यूएशन करके। तो ये तो था जी ब्लूम्स के कॉग्निटिव। अब जाइए देखिए ब्लूम्स के 3 डोमेन है, 3 डोमेन की चर्चा हमें करनी है। कौन कौन से डोमेन है, आइए देखते हैं। कह रहा है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी is a set of 3 hierarchical models used to classify educational learning objectives and level of complexity and specificity। देखिएगा 3 है, वही चीज अभी हमने देखा है। एक देखिए चार्ट तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं कह रहा है कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या है जी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। दैट इज के का केस, नहीं। और ये था इफेक्टिव में क्या था, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, आई एम 10। और साइकोमेट्र में था जी रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन, दैट इज आर स्क्वायर VOC। आइएगा जी एक एक करके पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। ये रहा,
कह रहा है 3 डोमेन ब्लूम्स होना चाहिए, ब्लूम्स लिखा गया। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आर कॉग्निटिव डोमेन जिसको नॉलेज बेस्ड माना गया है, अफेक्टिव डोमेन जिसको इमोशन बेस्ड माना गया है, और तीसरा साइकोमोटर डोमेन जिसको एक्शन बेस्ड माना गया है। एक्शन मतलब प्रैक्टिकल नहीं, हाँ जी, और कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज मतलब थिंकिंग डेवलप कराने के लिए लर्नर की। आइए, कह रहा द टेक्सोनॉमी वाज प्रपोज्ड बाय बेंजामिन ब्लूम्स इन 1956। कब आया था? 1956 में। ही वाज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। बेंजामिन ब्लूम जो थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में क्या थे? एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ टेक्सोनॉमी हैंडबुक वन कॉग्निटिव वाज पब्लिश्ड इन 1956 एंड द सेकंड वॉल्यूम ऑफ टेक्सोनॉमी हैंडबुक टू अफेक्टिव वाज पब्लिश्ड इन 1964। दो टेक्सोनॉमी ने पब्लिश किया हैंडबुक, तो पहला 1956 में, दूसरा 1964 में आया था। द फ्रेमवर्क वाज रिवाइज्ड 2001 कॉल्ड रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अब देखिए ये जो ब्लूम्स की कॉग्निटिव थी ना, इसको इन्होंने चेंज भी किया था। कब रिवाइज किया गया? कब? 2001 में। देखिए क्या कह रहा है कॉग्निटिव डोमेन, कह रहा था इन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ टेक्सोनॉमी द कॉग्निटिव डोमेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 लेवल। कौन कौन सा? वही के का केस, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। और रिवाइज्ड में क्या आया? रिवाइज्ड एडिशन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 2000 से द लेवल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्सोनॉमी दैट इज रिमेंबर। पहले हम लोग याद करते हैं चीजों को, फिर इसको समझते हैं, फिर इसको अप्लाई करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और लास्ट में क्रिएट करते हैं रादर देन सिंथेसाइज। कंक्लूड करने की जगह पे हम लोग कुछ ना कुछ उसमें से नया नॉलेज क्रिएट करते हैं। ये किसने बोला? द नेम इज चेंज फ्रॉम नाउन टू वर्ब फॉर्म। अब देखो वो जो नाम था ना, पहले वाला जो था 1956 में, वो नाउन के फॉर्म में था, और अभी वाला जो है वो आया है किसमें? अभी वाला मतलब 2001 में वो आया है जी आपका वर्ब के फॉर्म में। चलिए एक एक करके देखते हैं। कह रहा था ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स क्या है 1956 में। देखिएगा क्या बोल रहा है? नॉलेज। नॉलेज क्या बोल रहा है? रिकॉल ऑफ स्पेसिफाइज एंड यूनिवर्सल, हाँ यही तो इसी की बात की थी। रिकॉल ऑफ पैटर्न, इसी की बात करी थी ना। स्ट्रक्चर और सेटिंग की बात करी थी। कॉम्प्रिहेंशन में हमने क्या बोला था कि हम लोग को देखो कह रहा है इट रिफर्स टू अ टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग और अप्रीहेंशन सच दैट द इंडिविजुअल नॉलेज व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड कैन मेक यूज ऑफ द मटेरियल और आइडिया बीइंग कम्युनिकेटेड without necessarily relating it to other material seeing its fullest implication। बोल रहा है भाई साहब कॉम्प्रिहेंशन में हम चीजों को अंडरस्टैंड इस हिसाब से कर लेते हैं कि सामने वाले को भी आराम से हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं? हाँ जी सर। और एप्लीकेशन में फिर अप्लाई करते हैं। देखो यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन पर्टिकुलर एंड कंक्रीट सिचुएशंस। यूज मतलब अप्लाई करना। उसके बाद एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। रिप्रेजेंट द ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन इनटू ए कॉन्स्टिट्यूएंट element or parts such that relative hierarchy of ideas is made clear or the relations between ideas expressed are made explicit। मतलब एनालाइज करना कि भाई साहब हम धीरे धीरे नॉलेज को एक्सप्लोर करने लगते हैं, नहीं? और सिंथेसाइज में क्या था? फिर इसको कंक्लूड कर देते। देखिए कह रहा है पुटिंग टुगेदर एलिमेंट्स ऑफ एंड पार्ट्स एज टू फॉर्म ऑफ होल। और लास्ट में था जी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं? इवैल्यूएशन में हम लोग जजमेंट्स करते हैं। कहता है जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल मेथड फॉर गिवन पर्पस। ये था जी के का केस, याद है? हाँ जी सर, के का केस। अब क्या है? अब आया ये जो रिवाइज्ड वाला जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, उसमें क्या बोल रहा है? इसमें भी कुछ खास नहीं बोला है उन्होंने। देखिए कहता है ब्लूम्स ओरिजिनल टेक्सोनॉमी बाय रिवाइज्ड बाय हिज ओल्ड स्टूडेंट लॉरिस डब्ल्यू एंडरसन एंड डेविड क्रैथवॉल। ये देखिए ब्लूम्स के ही जो टेक्सोनॉमी दी गई थी वो 2001 में रिवाइज किया गया। उसके ही दो पुराने स्टूडेंट थे, कौन? लॉरिस डब्ल्यू एंडरसन और डॉक्टर डेविड आर क्रैथवॉल। ये 2001 में इन्होंने इसको रिवाइज किया था ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को 6 लेवल में। क्या बोला इन्होंने? देखते हैं। इन्होंने बोला रिमेंबरिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं? लर्न करते हैं, याद करना शुरू करते हैं। कहता है ब्रिंग रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग टू रिलेवेंट नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। एग्जांपल मेमोरी पोयम, मेमोराइज पोयम, रिकॉल स्टेट नेम एंड रिमेंबरिंग मैथ फॉर्मूला। ये क्या है? बोल रहा है भाई साहब हम सबसे पहले कोई चीज रिमेंबर करते हैं, जैसे चाहे पोयम याद करना हो बचपन में, या फिर हम कोई मैथ्स का फॉर्मूला याद कर रहे हो, तो ये क्या है? पहला स्टेज क्या है? रिमेंबरिंग। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। अब उसके बाद उस फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कंस्ट्रक्टिंग द मीनिंग ऑफ ऑरल रिटन एंड ग्राफिक मैसेजेस थ्रू दिस समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग, कंपेयरिंग etc। क्या एग्जांपल क्या है? ऑर्गेनाइज एनिमल किंगडम बेस्ड ऑन गिवन स्ट्रक्चर, इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब यहां हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेज रिमेंबरिंग, दूसरा स्टेज
अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद फिर हम जो समझे उसको अप्लाई करने की बात की है। कहता है कॉन्सेंट्रेट यूजिंग प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग। एग्जांपल क्या है, यूज ए फार्मूला टू सॉल्व ए न्यू प्रॉब्लम। देख लो अभी फार्मूला तक हम लोग क्या कर रहे थे, पहले याद किया, याद करने के बाद फार्मूला को समझे, अब फार्मूला को समझने के बाद उसको हम मैथ्स के प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए अप्लाई करें। तो ये क्या हुआ, अप्लाइंग। उसके बाद है जी एनालाइजिंग, उसके बाद एनालाइज किया हमने, ब्रेक मटेरियल और कॉन्सेप्ट इनटू स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया, एक्सप्लोर किया, डिटरमाइनिंग हाउ वन पार्ट रिलेट टू द अदर पार्ट्स एंड हाउ पार्ट्स रिलेट टू ओवरऑल स्ट्रक्चर और पर्पस। बोल रहा भाई साहब छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक्सप्लोर किया और उसको समझाया कि एक दूसरे से कैसे वो रिलेटेड है। कह रहा व्हाई डॉल्फिन्स आर कॉल्ड मैमल्स, आइडेंटिफाई व्हाई द मशीन इज नॉट वर्किंग। मतलब व्हाई, यहाँ व्हाई हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं एनालाइज करने में, है ना। और लास्ट में जी है इवेल्युएट। इवेल्युएट क्या करता है, मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स थ्रू चेकिंग एंड क्रिटिकिंग। मतलब यहाँ पे आप जजमेंट देने की कोशिश करते हो, जजमेंट बोल रहा है मेकिंग अ जजमेंट एंड रिगार्डिंग ऑन द एथिकल डिलेमा, इंटरप्रेटिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द गिवन लॉ ऑफ फिजिक्स। देखिएगा जी पहले वाले में सिंपल के का केस, यहां कैसे याद करना है, आर यू ए है ना, वही है आर यू ए इवेल्युएट, और एक लास्ट है जी क्रिएट, ये मैंने छोड़ दिया सॉरी, थोड़ा देखिएगा क्रिएट, इसके बाद हम क्रिएट करते हैं। तो आर यू ए ईसी है ना, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जी ब्लूम्स का सेकंड टैक्सोनॉमी, जो उसके दो स्टूडेंट्स ने चेंज किया था। देखिएगा इवेल्युएट तो हम कर लिया, अब यहाँ उसके बाद कुछ ना कुछ क्रिएशन करते हैं, नया नॉलेज को एडिशन करते हैं। देखते हैं पोजिशनिंग एलिमेंट टुगेदर फॉर्म ए रैशनल एंड फंक्शनल होल, रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट्स इनटू न्यू पैटर्न और स्ट्रक्चर थ्रू जनरेटिंग प्लानिंग और प्रोसीजर्स। एग्जांपल क्या कह रहा है, डिजाइन ए न्यू सॉल्यूशन और ऑल प्रॉब्लम दैट एक्नॉलेज प्रीवियस फेलियर्स, राइट एन एसे बेस्ड ऑन द गिवन थीम। ये बहुत सिंपल सा बात बोला भाई साहब। सबसे पहले हमने क्या किया, रिमेंबर किया, ठीक है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड किया, पहले हम किसी चीज को पहले याद किए, फिर उसको उस चीज को समझे और उसके बाद अप्लाई किया, उसके बाद उस चीज को हम अप्लाई करने की कोशिश किए, अप्लाई करने के बाद हम उसको एनालाइज किए कि हाँ हमने जो किया वो सही किया कि नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में एक दूसरे के साथ रिलेट किया, फिर इवेल्युएट किया, जजमेंट देखा कि हाँ भाई ये हम सही कर रहे हैं कि नहीं, और फाइनली उसको हमने वो जो हमने बनाया था उसको नए नए तरीके उसमें इजाद करने लगे, इनोवेट करने लगे, नए स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करने लगे। ये था जी आपका ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। अब आ जाइए जी इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन क्या है जी, इफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव डोमेन सर, इफेक्टिव डोमेन जो होता है वो इमोशन से रिलेटेड होता है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है जी skills in an effective domain describe the way people react emotionally and their ability to feel other living things, pain और joy, या खुशी में है या वो पेन में है, हाँ। कह रहा है effective objectives typically target the awareness and growth in attitudes, emotion and किसमें, फीलिंग्स में। तो किसकी बात कर रहा है कि टारगेट किसमें करता है जी, एटीट्यूड, इमोशंस और फीलिंग्स में। कह रहा है देयर आर 5 लेवल्स ऑफ इफेक्टिव डोमेन मूविंग थ्रू द लोवेस्ट ऑर्डर प्रोसेस टू दी हाईएस्ट। इसका क्या था, याद करने वाला था जी हमने, आर स्क्वायर VOC। तो कहता है द लोवेस्ट लेवल क्या कह रहा था, स्टूडेंट पेसिवली पेज अटेंशन, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, एकदम ध्यान से चीजों को सुनता है, नहीं, विदाउट दिस लेवल नो लर्निंग कैन अकर। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं अब आप क्या करोगे, स्किप करके चले जाओगे या फिर चीजों को समझोगे नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज है जी आराम, ध्यान से चीजों को सुनना, तब जाके आपको समझ में चीजें आती है। कह रहा है रिसीविंग इज अबाउट स्टूडेंट मेमोरी एंड रिकॉग्निशन एज वेल, अटेंडिंग द लर्निंग सेशन, ये आपका पहला स्टेज है। बी अवेयर ऑफ द व्हाट नॉलेज इज बीइंग इंपार्टेड, की अवेयर रहो कि क्या बताया जा रहा है। बी विलिंग टू हियर एंड रिसीव द नॉलेज दैट इज बीइंग इंपार्टेड, और बी अटेंटिव टू लिसन टू व्हाट एवर नॉलेज बीइंग इंपोर्टेड, कि क्या नॉलेज आपको दिया जा रहा है। तो मिला जुला कर रिसीविंग में क्या करना, आपको अटेंटिव रहना है, चीजों को ग्रास्प करना, सुनना है। दूसरा क्या है जी, दूसरा है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड में पहले तो सुने, उसके बाद हम उसको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। द स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, नॉट ओनली अटेंड अ स्टिमुलस, the student also react in a some way. Be willing, react and be satisfied to respond, motivated or to respond। मतलब पहले हमने रिसीव किया, फिर उसके बाद क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। अब उसमें हम कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, वैल्यूइंग। द स्टूडेंट अटैच ए वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट, एक क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं। कहता है फेनोमेनन और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, द स्टूडेंट एसोसिएट ए वैल्यू और सम वैल्यूज टू द नॉलेज दे एक्वायर्ड। कह रहा है क्या, अटैच वैल्यू टू द फेनोमेनन, उस सिचुएशन में हम लोग क्या वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द
टॉपिक के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड हो जाए, डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू अ सर्टेन वैल्यू, ये हो गया जी आपका क्या वैल्यूइंग। और उसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, द स्टूडेंट कैन पुट टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अकोमोडेट विद इन हिज और हर schema, comparing, relating and elaborating on what he has been learned। देखिए जी ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, चीजों को इलेबोरेट करते हैं जो हमने सीखा है। कह रहा है प्रायोरिटाइज डिफरेंट वैल्यूज, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे जब हम चीजों को सीख लेंगे तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट खुद ब खुद कर लेंगे हम भाई। emphasize priorities to the other people and also read principles growth and development of the children, that is BA notes। और लास्ट में है कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या करते हैं जी, इसमें हम द स्टूडेंट एट दिस लेवल ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बिल्ड करने की कोशिश करता है। कह रहा है कंप्लीटली इंटरलाइज हिज हर वैल्यू इन बिहेव अकॉर्डेंस, बी प्रेडिक्टेबल इन हिज और हर बिहेवियर इन सपोर्टिंग दीज वैल्यूज। और लास्ट में क्या कर रहा है, लेट हर वैल्यू सिस्टम कंट्रोल बिहेवियर। तो ये थी जी आपकी क्या अफेक्टिव डोमेन। और लास्ट में है जी साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या था, आई एम पेन, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन और क्या नेचुरलाइजेशन। देखिएगा जी इसमें हम लोग एकदम बेसिक चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है, एट दिस लेवल ऑफ लर्नर विल डायरेक्टली कॉपी एक्शन एंड डुप्लीकेट व्हाट डायरेक्टली ऑब्जर्व। मतलब जो बच्चा, देखिएगा इमिटेशन वो स्टेज है जहां नकल करना सिखाया जाता है, सीधा सीधी बात। और ये किसके लिए, टेक्निकल स्किल्स के लिए, जैसे मशीन चलाना हो, डॉक्टर, अभी मैंने एग्जांपल दिया डॉक्टर वाला, जिसमें डॉक्टर ऑपरेशन करना सिखा रहा हो, तो जैसे डॉक्टर पहला स्टेज में डॉक्टर जैसा करेगा बच्चे उसको ऐसे भी फॉलो करेंगे। दूसरा स्टेज है मैनिपुलेशन वैसे वो स्टेज कह रहा है एट दिस लेवल लर्नर विल रिप्रोड्यूस एक्टिविटी इंस्ट्रक्शन एंड रिप्रोड्यूस एक्टिविटी बाय मेमोरी। बोल रहा भाई साहब अब लर्नर चूंकि वहां पे देख लिया कि ऐसे करना है, अब उस चीज को खुद करना शुरू करेगा, मैनिपुलेट करना शुरू करेगा कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये चेक करेगा। और थर्ड स्टेज क्या था, प्रिसिशन। अब उस चीज को वो इतना मैनिपुलेट या कर लेता है कि अब एक्यूरेसी के साथ उसके आने लगती है, अब चीजें सही ढंग से वो काम करने लगता है। जैसे मैंने मशीन वाला में एग्जांपल दिया था कि पहले उसकी सिलाई बुनाई मान लो करना हो रहा था तो उसमें दिक्कत आ रही थी, लेकिन जब प्रिसिशन स्टेज में आता है वो, तो वो पूरी तरीके से सब कुछ सिलना सीख जाता है। अब जो उसके बाद का स्टेज क्या है, आर्टिकुलेशन वो स्टेज है जहां पे बच्चा क्या करता है, जहां पे बच्चा पूरा प्रैक्टिस करता है, मतलब 200-300 कपड़ा सिल दिया अगर मशीनरी की बात करो तो, या फिर डॉक्टर वाले ट्रीटमेंट की बात करो तो 100 ऑपरेशंस कर डाले, वहां पे उसको क्या मिलता है, आर्टिकुलेशन स्टेज बोलते हैं। क्या बोल रहा है, एट दिस लेवल लर्नर विल अडेप्ट एक्सपर्टीज टू कंप्लीट ए नॉन स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जेक्टिव। और फाइनल स्टेज होता है जी नेचुरलाइजेशन, जहां पे आपको क्या मिलता है, आप पूरी तरह से एक्सपर्टीज हो जाते हो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत अच्छे तरह से। कहता है एट दिस लेवल लर्नर विल ऑटोमेट स्किल्स एंड अनकॉन्शियस मास्टरी स्किल्स। बोल रहा भाई साहब आप बहुत ही एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हो और फाइनली जी आप किसी भी नॉलेज को शेयर कर देते हो, यानी कि नेचुरलाइज कर देते हो। तो एक बार फटाफट रिवीजन करें। हाँ सर, हमने 3 चीज पढ़ा। पहला था जी कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें हमने बात करी के की, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, है ना, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज और क्या, इवैल्यूएशन, केस। दूसरे बात है साइकोमोटर, टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहे थे हम लोग, नहीं, साइकोमोटर डोमेन में क्या था जी, आई एम पेन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, है ना, प्रिसिशन। उसके बाद क्या था जी, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। और लास्ट में था जी R²BOC, जिसमें हम लोग क्या, इमोशंस की बात करते हैं, किसकी, आपका अफेक्टिव डोमेन में। हाँ जी, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग नहीं, वेलविंग, कैरेक्टराइजेशन और क्या था, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन, ये था जी। लीजिए जी, ये आपका हो गया ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी खत्म। उम्मीद है आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। एक इंफॉर्मेशन और देनी है कि अभी जो ये 8 बजे से 9 बजे तक पेपर 1 की क्लास और 9 से 10 जो पेपर 2 की क्लास चल रही है, इसको कंटिन्यू करते हुए मैंने अभी आपके फरवरी 2023 के एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन बूस्टअप सीरीज चालू करने का सोचा है। 8 बजे आपको पेपर 1 की प्रीवियस क्वेश्चन का पेपर 1 का आपको पूरा का पूरा डिस्कशन मिलेगा। 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। पेपर 2 कॉमर्स के लिए भी यही है कि सारे यूनिट का डिस्कशन हम लोग 9 बजे के आसपास मिलेगा आपको एक वीडियो, आप लोग जरूर देखिए, आपको फरवरी 2023 वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प
होने जा रहा है। उसके बाद फिर हम टीचिंग और जो इंटरनेशनल बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे वो 10 दिन के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। मतलब वीडियोस आपकी 2 आएंगी, लेकिन अभी 10 दिन जो वीडियोस आएंगी वो किसको लेकर आएंगे, वो आएंगे जी एमसीक्यूज को लेकर, प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये चीजें मैंने करी है। मिलते हैं अगले वीडियोस में बूस्टअप सीरीज के साथ, एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ विद अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।